काबुल एयरपोर्ट से अफगान नागरिकों को उठा रहे हैं तालिबानी। बड़ी खबर, पूरी तफ्तीश के बाद लोगों को छोड़ा जा रहा है। काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद लोगों में जबरदस्त दहशत है। तालिबान के कब्जे से छूटे एक अफगान नागरिक का खुलासा। TV9 भारतवर्ष रिपोर्टर सुमित चौधरी से की खास बातचीत। 150 लोगों को तालिबान लेकर गए थे। हम सब थे कल एयरपोर्ट के सामने। उसमें मौजूद? हाँ, मैं था उसमें। एयरपोर्ट का सामने हम वेट कर रहे थे कि एंट्री मिले। उसी समय में कुछ अचानक से 2-3 तालिबान आए और हमको लेके गए कि आप लोगों को दूसरी रास्ते से एयरपोर्ट में एंट्री मिलेगी। उस हिसाब से हमको कुछ उन लोगों के जो जगह रहते हैं उस पर लेके गए और कम से कम 1 घंटा कुछ इंक्वायरी किया। जो भी इंडियंस थे, जो भी अफगानी थे, सबका पासपोर्ट और बायोडाटा ये सब चेक करके फिर सबको छोड़ दिया। सुमित मेरे साथ है जिन्होंने ये इंटरव्यू लिया। सुमित, मुझे एक बात समझाइए आप। पहले तो एक कठिन सवाल सुमित, ये इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की जा रही है और मैं आपको सोर्स भी बता देता हूं BBC के हवाले से कि कई इंडियंस को वहां पे उठा लिया गया है। MEA ने इस पे कमेंट करने से मना कर दिया है। मैंने कई बार आपके जो पूरे इंटरव्यूज आपने लिए, मैंने वो सारे इंटरव्यूज देखे। आपने भी ये सवाल कई बार पूछा, क्या इंफॉर्मेशन इसके बारे में? देखिए, लगातार मैं इसलिए सवाल पूछ रहा था क्योंकि कल जिस तरीके से खबरें आई निशांत, उसमें ये बात कही जा रही थी कि कई इंडियंस को, मैं बार बार कह रहा हूं कि कई लोगों को एयरपोर्ट तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा। ये तो वो लोग थे जिनको एस्केप दे दिया गया, जिनको फ्लाइट पर चढ़ने दिया गया क्योंकि इनकी लिस्ट MEA के पास थी, इनकी जानकारियां हमारी MEA के पास थी। लेकिन कई लोग जिनकी जानकारियां अभी भी नहीं है, जो बिल्कुल हताश होकर, डेस्परेट होकर एयरपोर्ट की तरफ भागे हैं, जो इंडियंस भी हो सकते हैं, अफगानीज भी हो सकते हैं, उन लोगों का क्या? तो मैंने तभी इन लोगों से जानने की कोशिश की कि आखिरकार इस समय क्या है। हालांकि इन्होंने कहा कि इनको अलग कर दिया गया एकदम से और इनके दिल में यह दहशत आ गई कि हमको अलग क्यों किया जा रहा है। और तालिबान ने पूरी वेरिफिकेशन के बाद, सारे डॉक्यूमेंटेशन चेक करने के बाद और इनके जो नाम थे वो वेरीफाई करने के बाद उस लिस्ट के साथ तब इनको छोड़ा। लेकिन दहशत है निशांत, दहशत लोगों में इस बात की भी है कि क्या होगा उनका, क्या होगा उनके परिवार का। इसमें कई लोग ऐसे भी थे जिनसे मैंने बात की, उन्होंने बताया कि दिल में यह दहशत है कि क्योंकि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे या फिर हम सरकार के साथ काम करते थे, तो भले ही आज ये कुछ ना कह रहे हो, लेकिन 15 दिन के बाद, महीने भर के बाद दोबारा से जब सभी लोग यहां से चले जाएंगे, आप जो बता रहे सुमित, मैं ये सवाल अशोक सर से पूछूंगा। अशोक सर इनसे रिवेंज लेने की काम करेगा। सॉरी सुमित, आपको बीच में रोका मैंने। अशोक सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा, एम्बेसी कैसे ऑपरेट करेगी? हमने अपना स्टाफ तो इवैक्यूएट कर दिया है, वहां पर कोई अधिकारी जाहिर सी बात है ऐसे हालात में मौजूद नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए। व्हाई शुड दे बी? और हमारे जो लोग हैं उनको कैसे वहां तक लाया जाएगा, कैसे इवैक्यूएशन होगा? ये वन ऑफ इट्स काइंड होगा सर, कैसे होगा? व्हाट इज द प्लान? मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है अशोक सर, सॉरी मैं थोड़ा लंबा सवाल पूछ रहा हूं, वो ये है कि ये लोग अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर्स की मदद से वहां पर पहुंच रहे हैं। कैसे चैनल्स कैसे खुलते हैं, कैसे चीजें होती हैं सर? देखिए, हमारे लोकल एम्प्लॉयज हैं, तो आप ये कह दीजिएगा जो एम्बेसी बंद है, पर टेक्निकली एम्बेसी खुली हुई है क्योंकि वहां जो हमारे लोकल एम्प्लॉयज हैं वो चला रहे हैं एम्बेसी को। ठीक है, वो वीजा नहीं दे सकते हैं, मतलब अफगान मूल के लोग? जी, अफगानिस्तान के लोग। परंतु जो हमारे साथ 10 साल तक, 20 साल तक उन्होंने काम किया, हर एम्बेसी में होते हैं। बहुत लोकल लोग होते हैं और बहुत ही वो अच्छी तरह जानते हैं काम का तरीका क्या है और कैसे करना है, और वो बिल्कुल इनकी सहायता करेंगे। और इनको जो हैं, देखिए अभी कहा जा रहा है जो करीब 350-400 हमारे लोग हैं वहां पर भारतीय, और उनके लिए हर रोज हम 2 फ्लाइट्स वहां पर कर रहे हैं। आज भी जैसे सुमित ने कहा है, आपने बताया है, करीब 200 लोग आए हैं, 150 लोग इस फ्लाइट से और 80 लोग जो दुशांबे तजिकिस्तान से होते हुए आए हैं, तो करीब 200 के ऊपर आए हैं। परंतु ये वाली जो फ्लाइट है 168 में से इसमें करीब 107 भारतीय हैं जी, और नेशनैलिटीज के हैं और देशों के हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये फ्लाइट्स आती रहेंगी। हमारे लोगों को हम, ठीक है, थोड़ी मुश्किलात जरूर है, बिल्कुल जो सुमित कह रहे हैं, जो हमारे भाई लोग कह रहे हैं जो वहां से आए हैं, बहुत मुश्किलें हैं और मेरा बहुत उनको दर्द है और मेरा पूरी सहानुभूति है उनके साथ। परंतु देखिए, वहां से आते हुए ये वाली मुश्किलें होंगी, पर फिर भी भारत सरकार प्रतिबद्ध है, जो भी है हमारे, ये हमारी सर्वोपरि प्राथमिकता है। सर, पॉइंट टेकन। हमारे लोग हैं उनको फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।